आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। पिछले हफ्ते पर आप हमारे साथ रहे, हर दुख मुसीबत बीमारी एक्सीडेंटों से बचा के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी आपने हमें इकट्ठा होने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते हैं। जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए मदद करिए, और जो हमें यूट्यूब और फेसबुक में देखते हैं उनके लिए आज का ये बाइबल स्टडी एक आशीष का कारण होने पाए। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमारी अगुवाई करिए, आप हमें आगे बढ़ाइए। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे शुनाश्री के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा बाइबल स्टडी का टॉपिक है प्रार्थना। और जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, इन शॉर्ट बोले तो उनके जीवन में परमेश्वर का काम होता है। और जो व्यक्ति बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करते, उनके जीवन में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आज आपसे एक कोट शेयर किया कि परमेश्वर के दास स्पर्जन ने कहा है कि वो एक व्यक्ति को प्रार्थना करना सिखाना ज़्यादा पसंद करेंगे रैदर दैन 10 लोगों को प्रचार करना। एक बार एक परमेश्वर के दास थे, उनको परमेश्वर ने बोला तुझे प्रार्थना करना है। उसको कहीं नहीं जाना है, बस घर में बैठ के क्या करना है, प्रार्थना करना है। एक दिन हुआ, एक हफ्ता हुआ, एक महीना हुआ, वो 3 महीने के बाद फ्रस्ट्रेट होने लगा, और कितना प्रार्थना और कितना प्रार्थना। परमेश्वर ने उसको 3 साल उसके कमरे में बंद उसको प्रार्थना करने के लिए बोला। और 3 साल के बाद जब उसको एक मीटिंग मिला तो 4 ट्रक भरकर वहाँ से जो विकलांग है, जो लंगड़े हैं, लूले हैं, उनके क्रचेस, व्हील चेयर्स, वो मीटिंग से निकले। कहने का मतलब है कि वो प्रार्थना का शक्ति है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम वो अचीव कर सकते हैं जो हम आम तौर पे नहीं करते। इंग्लिश में एक लाइन बोलते हैं, अ प्रेयरलेस मैन इज़ अ पावरलेस मैन। मतलब एक व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता उसमें कोई ताकत नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपने बलबूते पे थोड़ा सा अपने लाइफ में अचीव कर पाएगा। तो प्रार्थना जो है वो क्या है, हमारी आवश्यकताओं को परमेश्वर की ओर बताना, या अदर वर्ड्स में बोला जाए तो परमेश्वर से बात करना, यीशु मसीह से बात करना। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, हे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से। और हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ क्या करेगा, उस पर कार्य करेगा। तो प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से बात करने वाली मनुष्य की आत्मा है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करने को आते हैं, पहला आराधना। जब हम प्रार्थना करने बैठे हैं तो सिर्फ टू द पॉइंट नहीं होना चाहिए, पहले हमको परमेश्वर की आराधना करना है। दूसरा अंगीकार। और जब हम परमेश्वर से अपना प्रार्थना बताते हैं उसके पहले हमें खुद को साफ करना, खुद को अंगीकार, पापों को, ज्ञात पापों का अंगीकार, पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा धन्यवाद। जब आप एक बार आपने अपने पापों की क्षमा मांगी, उसके बाद आपको क्या करना है, धन्यवाद देना है परमेश्वर को कि उसने आपके पापों को क्षमा किया, उसने अपने पुत्र को आपके लिए इस पृथ्वी पे भेजा, और अनेक चीज़ों के लिए जो आपके लिए किया। फिर उसके बाद आता है याचना, उसके बाद आता है प्रार्थना। हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते इमीडिएट टू द पॉइंट, हमारे पास टाइम नहीं है, मेरी मीटिंग है, मेरा जॉब है, मेरा बिजनेस है, ये टॉपिक्स है, आप देख लो। पर जब आप एक सही तरीके से आप जब प्रार्थना करोगे तब आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाओगे। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर से हमें करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इफिसियों 6 उसका 18 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय हर प्रकार से क्या करें, प्रार्थना करें। जैसे मैंने पहले बोला, अगर आपके जीवन में प्रार्थना है, आपका परिवार में सुख शांति चैन अमन रहेगा, आपके जॉब में
सफलता रहेगा, आपके बिजनेस में सफलता रहेगा, हर एक कार्य में आप सफलता को प्राप्त करोगे। क्यों? क्योंकि आपका क्या है? लाइफस्टाइल प्रार्थना है। सिर्फ हफ्ते में एक दिन क्योंकि चर्च प्रार्थना कर रहा है मैं कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन ये आपका एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। जैसे आप रोज़ उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, ये 3 करने से तो हम नहीं भूलते, और भूख लगती तो नाश्ता 2-3 बार हो जाता है। तो वैसे ही हमारा एक लाइफस्टाइल होना चाहिए प्रार्थना, कि कुछ भी हो जाए परमेश्वर का समय मुझे बिताना है। तो पहला सवाल ये उठता है कि प्रार्थना कहाँ करें। तो जब हम पहला तिमोथी 2:8 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। कहाँ पे करना है? हर जगह। मतलब परमेश्वर का वचन ये नहीं बोलता प्रार्थना करने के लिए सिर्फ तुम्हें यहाँ बैठना है, इधर बैठना है, बल्कि हर जगह। हो सकता है आप नहा रहे हो सकता है आप खाना पका रहे हो सकता है आप बर्तन धो रहे हो सकता है आप कपड़े धो रहे हो। ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे आप प्रार्थना नहीं कर सकते। तो हर जगह पे हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। दूसरा, जब हम मत्ती 6:6 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो आप हर जगह भी प्रार्थना कर सकते हैं। और आप कहाँ जाके प्रार्थना करना है? दूसरा, अपने कमरे में। मेरा एक इंसिडेंट था कि मैं एक बार घनशंकर पंजाब में था, एक पास्टर के घर पे। तो फैमिली प्रेयर था, मीटिंग नहीं था, तो हम लोग प्रेयर के लिए बैठे थे। और वो पास्टर की बेटी इतनी पवित्र थी कि वो हमारे साथ बैठ नहीं सकती थी। वो बोलती मैं ना यहाँ नहीं बैठूँगी, मुझे पढ़ना है। थोड़ी देर में हम लोग यहाँ प्रेयर कर रहे हैं और दूसरे ही रूम में वो वहाँ पे अन्य भाषा में आग जल रहा था वहाँ पे। तो मैं सोचा ये क्या हो रहा है। हम सब जब यहाँ प्रेयर कर रहे हैं तो वो चाहे तो यहाँ पे आके प्रेयर कर सकती है, लेकिन वो वहाँ पे जतलाना चाहती है। तो वो हमको कभी नहीं करना है। कि आप जानते हो कि अगर आपके घर में गेस्ट है और आप जतलाने के लिए प्रेयर कर रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए। अंदर जाने का, कोठरी में जाने का मतलब है किसी को नहीं बताना है। इट्स बिटवीन यू एंड गॉड। ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। कुछ लोग यीशु मसीह जैसे बोले फरीसियों के बारे में, ये रोड पे खड़े होके प्रार्थना करना पसंद करते। क्यों? क्योंकि लोग उनको देखे, अरे कितना प्रार्थना करता व्यक्ति। कुछ लोग तो प्रेयर करते करते स्टेटस भी डाल देते हर दिन कि मैं कर रहा हूँ, उसके बाद वो क्या कर रहे वो नहीं पता। तो कहने का मतलब है जब प्रार्थना करो तो हमें दिखाना नहीं है, जतलाना नहीं है कि हम क्या कर रहे हो। परमेश्वर और आपके बीच की बात है। तीसरा, जब हम लूका 18:10 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। मंदिर मतलब चर्च। तो जब हम देखते हैं कि तीसरा जगह जहाँ पे हम प्रार्थना कर सकते हैं वो है कलीसिया। जब हम एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं। तो जो गुप्त प्रार्थना है उसको कहाँ करी जाती है? एकांत में किया जाता है। और जो पारिवारिक प्रार्थना है उसको छोटे समूह में किया जाता है, जहाँ पे आपके 2, 3, 4, 5 लोग मिलके प्रार्थना करते हैं। और तीसरा वो है पब्लिक प्रेयर। सब लोग मिलके वो सार्वजनिक जगह पे करते हैं, जैसे हम यहाँ पे आते हैं। तो ये थे कुछ जगह जहाँ पे हम प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि प्रार्थना कब करें। पहला था कहाँ करें, अब आता है दूसरा सवाल कब करें। तो जब हम लूका 18:1 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने दृष्टांत बताया। और जब हम पहला थिस्सलुनीयों 5:17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो पहले इसमें हमने देखा नित्य प्रार्थना और दूसरे इसमें निरंतर प्रार्थना। मतलब पहला चीज़ कब करना है? हमेशा करना है। आपको जब टाइम मिले, जब मौका मिले, जहाँ पे आप खाली हुए, सीधा इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब में नहीं जाना है। सबसे पहले क्या करना है? प्रेयर करना है। अपना समय पे सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब हम भजन संहिता 5:3 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी
और मैं भोर को प्रार्थना करके तुझे बाट जोहूँगा। भोर मतलब सुबह। तो इसके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप नाइट बर्ड हो मेरे जैसे, नाइट बर्ड मतलब जो रात को काम करते हैं, तो आप कभी भी 4 बजे नहीं उठ पाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 9 बजे नहीं प्रेयर कर सकते, उसको कभी भी रिचुअल नहीं बनाना। अगर हाँ आप 8 बजे रात को सो जाते हो तो आप बराबर 4 बजे उठ सकते हो, 5 बजे उठ सकते हो। लेकिन अपनी पवित्रता दिखाने के लिए या ये बताने के लिए अपनी नींद को मार के आप नींद में हिलते हिलते बस बैठे हो, कोई मतलब नहीं। जब आप प्रार्थना करने बैठे हो तो आपको उसमें क्या करना है, खुश होना है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत सारे टीचिंग्स है जो ये सिखाते हैं कि अगर आप सुबह उठेंगे, बहुत सारे पास्टर्स है वो भी ये बोलते हैं अगर आप सुबह 4 बजे उठ के प्रेयर करोगे परमेश्वर जल्दी सुनेगा, जो कि ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया है। यीशु मसीह वो बोलते यीशु मसीह सुबह उठते थे, सही है, इसके पहले भी मैंने चीज़ बताया है। यीशु मसीह के समय में पावर बैंक नहीं था, लालटेन ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लोग 7-8 बजे सो जाते थे। तो जो व्यक्ति जल्दी सोता है उस टाइम पे लोग दिन में काम करते हैं, तो उनके पास जो टाइम रहता था भोर मतलब 4 से जो हल्का जो सवेरा होता है वहाँ से जो वो काम करते थे 6, 6:30, 7, फिर वो घर पे जाते खाते सोते। तो यीशु मसीह का टाइम अलग था, हमारा टाइम अलग है। जो लोग ऐसा चीज़ें सिखाते वो इसलिए सिखाते क्योंकि उनको जूइश कल्चर नहीं पता। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब वचन को सही तरीके से डिवाइड करना, ये समझना कि वहाँ क्या समय था और ये क्यों लिखा गया है। तो आपको सुबह भी प्रेयर करना है। अगर हाँ आप सोते हो और सोते सोते ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, आपकी आँख खुलती है, और जब आपकी आँख खुलती है तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो वो एक समय रहता है जब परमेश्वर आपको उठा रहा है कि उठ और प्रार्थना कर। तो आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम वापस लेट जाते, थोड़ा सा देख लेते रील्स, फिर थोड़ी नींद आंखें थकती हैं और हम सो जाते। लेकिन वही समय था जब परमेश्वर को आपसे बात करना था, पर आपको समझ में नहीं आया और आप पलट के सो गए। तो सुबह है। तीसरा, जब हम भजन संहिता 55 उसका 17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और करहाता रहूँगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। मतलब दोपहर और शाम, तीनों पहर। तो जब भी आपको समय मिलता है आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है। और जब हम भजन संहिता 86 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहूँगा। लगातार का मतलब एवरीडे, हर दिन। नीचे में इंग्लिश में क्या लिखा है, डेली। तो प्रार्थना जो करना है वो हमें हमेशा करना है। और जब हम भजन संहिता 88 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते लिखा है, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, क्या लिखा है, मैं दिन और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं दिन और रात, मतलब ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जो छोड़ा है वचन ने। हर समय परमेश्वर के लिए हमें प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करने का सही समय है। ऐसा कोई भी नहीं है कि आप 6, 6:30 करोगे तो परमेश्वर नहीं सुनेगा और सुबह के 4 करोगे तो परमेश्वर सुनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम दानियल के जीवन में देखते हैं तो दानियल एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। जब हम डैनियल 6:10 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मतलब समय विपरीत हुआ, राजा ने बोला प्रार्थना नहीं करना, लेकिन नहीं तो सिंह के कुंड में डाल दिया जाएगा। लेकिन वो सिंपल देखता है, नोटिस, वो बराबर जाता है 3 टाइम परमेश्वर से प्रार्थना करता है। सोचो, वो जो था राजा के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। हम राजा का क्या, हम सीएम के भी कुछ नहीं है, हम कलेक्टर के भी कुछ नहीं है, पीए तो छोड़ दो, क्लर्क भी नहीं है, हम सिर्फ घर में नॉर्मल काम करने वाले हैं। लेकिन हमारे पास दिन में 3 टाइम प्रेयर करने का समय नहीं है। लेकिन दानियल जो कि राजघराने में है, राजा के अंडर है,
पूरा देश संभालता है, मंत्री है, लेकिन वो बराबर 3 समय निकाल सकता है। दाऊद जो राजा था, बोला जाता है वो एक दिन में 5 बार प्रार्थना करता था। तो जब राजा और मंत्री लोग प्रार्थना कर सकते तो हम क्या हैं? हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमको गरज नहीं है, हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको उसका वैल्यू नहीं पता। लेकिन जब हम प्रार्थना जीवन का वैल्यू समझेंगे, तब हम सब कुछ छोड़ के क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन वो वैल्यू कब पता आता है, कब पता चलता है? जब हमारी माँ मरने पे रहती है, या जब हमारा भाई मरने पे रहता है, तब हमारे घुटने वहीं पे टिकते हैं। तब हमको लगता है कि अभी मुझे प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन पहले किया रहता तो कितना अच्छा रहता। तो प्रार्थना करना है। तीसरा चीज़ है कि प्रार्थना करते वक्त क्या विषयों के लिए प्रार्थना करना है। विषय अनगिनत है, लेकिन बाइबल के अनुसार कुछ कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। जब हम मत्ती 6 उसका 9 से 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह ने क्या सिखाया है? द लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना सिखाई है। तो इस प्रार्थना में 5 या 6 चीज़ है जो आपको प्रार्थना करना है। सबसे पहले जब आप प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु जी तेरा राज्य आए। दूसरा, प्रभु की इच्छा के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मेरे परिवार में, मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में, मेरे विवाह में इच्छा पूरी होने के लिए हमको प्रेयर करना है। तीसरा, रोज की रोटी के लिए, प्रभु जी तू मेरी ज़रूरतों को जानता है, उसे तू पूरा कर। चौथा, माफ़ी, आपको क्या करना है? परमेश्वर से माफ़ी मांगना है। जो जो पाप आपने किया है, जो आपको स्मरण आते हैं, आपको उसके लिए माफ़ी मांगना है। पांचवा, सलाह, गाइडेंस, परमेश्वर से पूछना है कि तू क्या चाहता है, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? गाइड करेगा। और सबसे आखिरी जो है वो है प्रलोभन और पाप पर विजय। तो जब आप प्रेयर करते हो तो परमेश्वर को बोलना है कि ये चीज़ें हैं जिससे मैं अट्रैक्ट होता हूँ, जो मुझे पाप के लिए उभारता है, उभारती है, मेरी मदद कर। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपको मदद करेगा। फिर दूसरा है, जब हम याकूब जेम्स 5:13-16 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी एक चीज़ है जो कहा गया है प्रार्थना करने के लिए। वो ये है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो एक विषय है जो हमें प्रार्थना करना है वो है चंगाई। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, कोई बीमार है उनके लिए हमें क्या करना है? ये प्रार्थना करना है। तीसरा, जब हम पहला तिमोथी 2 उसका 1 से 4 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। तो जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं राजाओं और ऊंचे पद वाले, मतलब परमेश्वर ने जिनको भी अथॉरिटी पे रखा है, पीएम, सीएम, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो हमारे से स्टेट के सीएम, डिप्टी सीएम, हमारे वो सब के लिए हमको क्या करना है? हमको प्रार्थना करना है। नाम नहीं पता, गूगल करो, गूगल में सब मिलेगा, पेपर में लिखो और उनके लिए प्रेयर करो। क्यों प्रेयर करने लिखा है? जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं।
जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, उनके जीवन में कार्य करेगा। चौथा, जब हम प्रेयर करते हैं तब हमें लंबी उम्र की दुआ करनी है कि परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि समय के पहले मैं नहीं मरूंगा और परमेश्वर मुझे दीर्घायुष्य देगा कि मैं अपने बच्चों की आशीषों को देखूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर पाऊंगा, मैं आत्मा को जीत पाऊंगा। जब हम यशाया 38 उसका 1 से 5 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं एक राजा के बारे में जिसका नाम था हिजकिय्याह। तो वहाँ लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। एजेकियल 38:1-5। तब आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशाया के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तो हम जब ये पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया, लेकिन उसके बाद जो हिजकिय्याह की ज़िंदगी में हुआ वो गलत हुआ। हिजकिय्याह गलत रास्ते पे चला गया और उसके जीवन में जो होना था उससे विपरीत हुआ। मतलब परमेश्वर ने उसके लिए एक सही समय ठहराया था, वो बिलक बिलक कर उसने मांगा, परमेश्वर ने दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सही नहीं हुआ। कहने का मतलब है, जब आप प्रार्थना करो तो हमेशा प्रार्थना ये करो कि आपको परमेश्वर ने जो आयु रखी है वो आपको मिले। अगर आपको लंबी उम्र चाहिए आप मांग सकते हो, लेकिन हमेशा बोलो तेरी इच्छा। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि इंग्लिश में बोलते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू डाई ओल्ड, आई वॉन्ट टू डाई एम्प्टी। मतलब मैं बूढ़ा होके मरना नहीं चाहता, मैं खाली होके मरना चाहता हूँ। उसका मतलब है कि बहुत लोग बुजुर्ग होके मरना चाहते हैं, मैं खाली होके मरना चाहता हूँ। मतलब यीशु मसीह 33.5 साल में खाली हो गया, उसने अपनी सेवकाई को पूरा किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी 30 में खाली हो गया। तो अगर इम्पॉर्टेंट क्या है, खाली होना, ख़त्म होना। जो कार्य के लिए परमेश्वर ने चुना है वो कार्य को पूरा करना। लंबी उम्र मिल जाए और लेकिन अगर वो लंबी उम्र में आप पाप में जीकर नरक में जाने से बेहतर है कम जियो लेकिन स्वर्ग में जाओ। तो परमेश्वर जानता है सही समय, तो इसलिए हमेशा बोलो परमेश्वर को कि जितना उम्र तूने दिया उतना मुझे, उसके पहले शैतान के कार्य मेरे जीवन में प्रबल नहीं होना। ये प्रेयर हमें करना बहुत ज़रूरी है। 5वां, जब हम प्रार्थना करते हैं तो व्यक्तिगत सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दादा दादी, नाना नानी, रिलेटिव्स के लिए करना बहुत ज़रूरी है। भले वो विश्वास में है या नहीं है, प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। 6, जब हम प्रार्थना करते तो हमें ज्ञान और समझ के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने एक बार सुलेमान से कहा कि तुझे क्या चाहिए, मैं सब दूंगा, लेकिन सुलेमान बोलता है कि मुझे ज्ञान चाहिए। तो हमारे सामने अगर परमेश्वर बोलता है तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए तू मांग, तो हम में से कितने लोग ज्ञान मांगते हैं? अगर मैं सच बोलूं तो मैं भी नहीं मांगता, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन सुलेमान ने ज्ञान मांगा, तो परमेश्वर ने, उसने ज्ञान मांगा, इसलिए ज्ञान के साथ हर एक चीज़ उसको दिया। तो परमेश्वर से जब हम मांगेंगे तो वो क्या करता है, हमें देता है। 7वां, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें वस्त्र, आवास, भोजन के लिए प्रार्थना करना है। हम जब प्रार्थना करते दिन भर की रोटी मुझे दे, तो हमेशा प्रेयर करो परमेश्वर अपनी आशीषों को मेरे ऊपर रख, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि ज़्यादा देगा तो मैं पाप कर सकता हूँ, कम देगा तो मुझे दिक्कत होगी। इसलिए वचन कहता है दिन भर की रोटी।
तो जब परमेश्वर से मांगो तो आप ये मत मांगो कि मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए। परमेश्वर उतना दे जितना मेरी ज़रूरत है। अगर 1 करोड़ की ज़रूरत है तो 1 करोड़ ही चाहिए, और अगर 10 रुपये की ज़रूरत है तो 10 रुपये चाहिए। ज़्यादा मत दो, क्योंकि जब ज़्यादा होगा तब हमसे अननेसेसरी खर्चे होंगे, कम होगा तो दिक्कत होगा। तो ये हमारा प्रेयर होना चाहिए। 8वां, हम जब प्रार्थना करते हैं तो अच्छे यात्रा के लिए प्रार्थना करना है। बहुत सारे परमेश्वर के दास इस चीज़ को ओवरलुक किए और पृथ्वी से चल दिए, क्योंकि उनको लगता था कि यात्रा के लिए प्रेयर करना ज़रूरी नहीं है। पर जब भी आप घर से बाहर निकलो, वापस आओ, हमेशा अपनी यात्रा के लिए प्रार्थना करते रहना है। 9वां, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक मसीह के लिए प्रार्थना करना है। हर एक मसीही भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, स्मरण दिलाएगा, एक एक के लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। 10वां, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है जो हमारा उपयोग करते हैं, हमें सताते हैं और हमारे शत्रु हैं। बहुत बार दुनिया बोलती है कि नफ़रत करो, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? जो हमें यूज़ करके छोड़ देते हैं, टिश्यू पेपर के जैसे हमें क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। जब काम पड़ता है तो आई आई आई, और जब काम निकल गया तो तू कौन। तो ऐसे लोगों को लिए हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। दूसरे लोग बोलेंगे जो सताते हैं 32 टुकड़े करना है, लेकिन हम 32 टुकड़े नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। उनमें और हम में यही फ़र्क है। तीसरा, हमारे शत्रुओं के लिए, जो हमारा नुकसान चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी बदनामी हो, जो चाहते हैं हम गिरे, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। तब दिखेगा कि मैं मसीही हूँ कि नहीं हूँ। बोलना बहुत आसान है, क्रॉस पहन के चर्च में आना बहुत ईजी है, लेकिन एक्शन में वो दिखना बहुत ज़रूरी है। 11वां, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करना और अपने पासबान के लिए प्रार्थना करना। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। अब चौथा सवाल ये उठता है कि प्रार्थना कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब हम प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित करें। जब हम रोमन्स 8:26-27 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मतलब जब आप प्रार्थना करते हो, रट्टा मत करो। जब आप खाना खाने बैठे हो वो अलग बात है। एक बार एक पास्टर थे जो बहुत लंबा प्रार्थना करते थे, तो उनको एक बार किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला, और प्रार्थना करते गए। जब उठे तो वो बीमार जो था वो मर चुका था। तो पास्टर बोला, कब मरे? तो वो व्यक्ति बोलता, जब आप एशिया में थे। तो ऐसा नहीं करना है प्रार्थना। समय देखकर, जगह देखकर हमें प्रार्थना करना है। लेकिन जब हमारे पास समय है बहुत और हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा जिसको याद दिलाता है। आप जब प्रेयर करने बैठोगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा, लेकिन जैसे आप प्रार्थना करने बैठोगे तो आपकी मामी, आपकी ताई, आपके काका याद आएंगे। आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। उसको बोलते हैं आत्मा द्वारा निर्देशित प्रार्थना। मतलब पवित्र आत्मा आपको पॉइंट्स देगा, दिखाएगा किसके लिए प्रेयर करना है। तो पहला, जब हम प्रार्थना करते हैं आत्मा के द्वारा करना है। आप दिमाग से करोगे तो एक हद तक करोगे, 15 मिनट में बोलोगे अब मैं और कितना प्रार्थना करूं। लेकिन जब आप आत्मा से करोगे तब आप 3 घंटे 6 घंटे आराम से कर सकते हो, क्योंकि आत्मा आपकी मदद कर रहा है। दूसरा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास होना चाहिए। जब हम हिब्रूस 11:6 पढ़ते हैं,
वहाँ लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रश्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कहने का मतलब है कि अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो और उस पर विश्वास ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको विश्वास भी होना चाहिए कि परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। तीसरा, कि हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्य मध्यस्थता का प्रतिफल देगा। मतलब क्या लिखा है लास्ट लाइन, वो अपने खोजने वालों को क्या देगा, प्रतिफल देगा। उसके खोजने वालों को जब हम समय निकालेंगे, इसलिए नहीं कि कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा कलीसिया मिल रहा है तो मुझे जाना है, पर जब समय भी है तो भी आप उसके लिए समय निकाल रहे हो, वो डिफरेंट होता है। जैसे आप कोई रिलेशनशिप में हो, आप पूरा हेक्टिक शेड्यूल के बीच में भी आप बराबर टाइम निकाल के पूछते हो, सोना खाना खाया, राइट? वो वैल्यू करती है, इसलिए आपने पूछा। तो सोचो, अगर हम इंसान के लिए कर सकते हैं तो परमेश्वर के लिए क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत ज़रूरी है। हमारा जो प्रेम है, जब हम मनुष्य से करते हैं, हम मनुष्य के लिए समय निकालते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती है हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत समझने वाली बात है। चौथा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें दृढ़ता से करना चाहिए। कहने का मतलब है, जब हम लूका 18:1-8 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं एक विधवा के बारे में। वो बोलती है कि मेरा केस लड़ो, और जज को पैसा चाहिए, ये पीछे पड़ी रहती है, मेरा केस लड़ो, मेरा केस लड़ो, और वो कंटिन्यूस बोलती रहती है। तो एंड में उसको वो जज क्या करता है, थक हार कर उसका केस का निर्णय लेता है। वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं हमें कभी भी थकना नहीं है। मतलब मैंने एक कहानी सुना था जहाँ पे एक माँ ने 38 साल अपने बेटे के लिए प्रार्थना किया। कितना साल? 38। हम में से उसमें से एक डिजिट भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। हम कोई प्रेयर टॉपिक के लिए 1 महीना भी नहीं कर पाते। अरे नहीं, परमेश्वर चाहता नहीं होगा, लेकिन वो माँ अपने बेटे के लिए 38 साल प्रेयर की। तो परमेश्वर का एक समय है, लेकिन हमें थकना नहीं है। कहने का मतलब है, जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इसका उत्तर 1 महीने में चाहिए। परमेश्वर इसका तू उत्तर दे भी ना दे, मेरा विश्वास है कि तू करेगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए। वो परमेश्वर देखता है कि यीशु मसीह वापस भी आ जाए तो भी मेरा विश्वास परमेश्वर पे है कि नहीं हुआ तो चलो, यहाँ नहीं हुआ तो चलो झाड़ फूक करा लेते हैं, यहाँ नहीं हुआ तो ये ताबीज़ ले लेते हैं, ये नहीं किया तो चलो वहाँ डाल देते पैसा, क्या पता हो जाए। वो नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि आप सटीक चलो, सीधा चलो। आपका 100% विश्वास किस पे होना चाहिए? उस पर होना चाहिए। 5वां और 6वां एक ही वर्ष पे है। दूसरा 2 क्रॉनिकल 7:14। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विनम्रता के साथ प्रार्थना करना है और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार होना है। क्या है? 2 क्रॉनिकल्स 7:14। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं क्या होकर दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर क्या करे, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। पहला नम्रता, विनम्रता, दीनता, हम्बलनेस, और दूसरा अपने पापों का प्रायश्चित करना। जब आप वो करते हो तब परमेश्वर क्या करता है? आपकी प्रार्थना को सुनता है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये उठता है कि प्रार्थना की शर्तें क्या हैं? अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा तो उसकी कुछ शर्तें होंगी। तो सबसे पहला है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उसकी इच्छा के अनुसार करना है। जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर मैं बोलूँगा मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए तो क्या परमेश्वर देगा? मुझे नहीं देगा। क्यों? वो समय नहीं आया, या ये वो उसकी इच्छा नहीं है अभी के लिए। तो जब हम पहला यूहन्ना 5:14 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी
सुनता है। पिछले दिनों एक सिस्टर मेरे को मैसेज की जो कि ऑलरेडी मैरिड है और दूसरे देश में है, इंडिया में उसका पति वगैरह सब है। तो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ एक बंदा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे शादी करूँ। तो मैंने बोला सिस्टर ये तो नहीं होगा। तो वो बोलती है वचन तो कहता है तो मांगो तो दिया जाएगा, तो मैं तो मांग रही हूँ। तो मैंने उनको बोला आप पहला यूहन्ना 5:14 पढ़ लो। तो कहने का मतलब है आप जो मांग रहे हो क्या वो उसकी इच्छा से है। मतलब परमेश्वर बोलता है व्यभिचार मत करो, और आप व्यभिचार करने के लिए उससे मांग रहे हो, तो क्या परमेश्वर देगा व्यभिचार करने? नहीं देगा। परमेश्वर बोलता है चोरी मत करो, और आप चोरी करने के लिए एक साथी के लिए मांग रहे हो, क्या परमेश्वर देगा? नहीं देगा। तो जितना आपके अंदर वचन है उतना अच्छे डिसीजंस को आप ले पाओगे और सही तरीके से प्रार्थना कर पाओगे। अगर हमारी प्रार्थना जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब ऐसी प्रार्थना होना चाहिए जो सच में लगे वाकई में इसको ज़रूरत है। अगर आप परमेश्वर को बोलोगे मेरे पास 2 ही शर्ट है, एक शर्ट फट गया है, मेरे को शर्ट की ज़रूरत है, परमेश्वर को पता है हाँ आपको चाहिए, लेकिन आपके पास में पूरा अलमारा भरा है कपड़ों से और आप खोल के बोलते हो कि यार कोई कपड़ा नहीं है मेरे पास, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह हम जिंदा है। तो हमारा जो प्रार्थना है वो उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। दूसरा, अच्छा इसी में हम जब मत्ती 26 उसका 39 पढ़ते हैं, मैथ्यू 26:39, वहाँ पे यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। वहाँ लिखा है फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इसको बोलते हैं सॉवरेन विल ऑफ गॉड। सॉवरेन विल ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर की प्रथम इच्छा। कुछ कुछ इच्छाएं परमेश्वर की जो आप कितना भी प्रार्थना कर लो वो होना ही होना है। तो कहने का मतलब बहुत सारे लोग हैं जो पूरा जिंदगी पाप को बोते हैं और फिर सोचते हैं कि एकदम से अच्छाई काटे, तो वो नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर की जो प्रथम इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी होगी। आप उसको प्रेयर करो या ना करो वो होना ही है, लेकिन हम बदल सकते हैं अपने आप को कि आने वाला फ्यूचर हमारे लिए अच्छा हो, हमारे बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए अच्छा हो। दूसरा, इससे पहले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और उत्तर दे, हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। अगर आप चाहते हो आपकी प्रार्थना का उत्तर मिले तो क्या करना है? क्षमा करना है। जब हम मरकुस 11:25 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। तो यहाँ पे वो व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रार्थना करते हुए एकदम से क्या होता है, मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा कर। तो अगर आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा तो क्या कारण हो सकता है? दिल के अंदर किसी को रखा है गुस्सा, तो वो जब तक आप रिलीज नहीं करोगे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। तीसरा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास से करना है। जब हम मरकुस 11:24 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। जब हम जेम्स 1:6-7 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो क्या इम्पोर्टेंट है? विश्वास। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो 100% विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए। कल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था ब्राज़ील का, तो हम लोग जब बात कर रहे थे, वो वहाँ पे मिशनरी है, तो वो और मैं हम लोग इस चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तो वो ये बोल रहा था कि जो यूएस के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद अपने विजन को लेके इधर इधर जाते हैं। वो परमेश्वर के समय के लिए वेट नहीं करते हैं।
तो अगर आपका विश्वास परमेश्वर पे है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है आप उसको पूरी करना। आपके घर में बाई आती है खाना बनाने, तो वो दिन भर रात भर टेंशन नहीं लेती कि कल जाके मुझे रोटी बनाना है, आटा होगा कि नहीं होगा, या पालक होगा कि नहीं होगा, प्याज होगा कि नहीं होगा। लेती क्या वो टेंशन? क्यों? क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो आप किसकी जिम्मेदारी हो? परमेश्वर के। तो इसलिए टेंशन मत लो, अननेसेसरी क्या खाओगे क्या पियोगे, ये सब बातों की चिंता मत्ती 6 कहता है अन्य जाति लोग करते हैं। जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो सोचते कि मैं कल क्या खाऊंगी, कल क्या कैसे होगा। जैसे कुछ लोग हैं 1 महीना पहले से टेंशन लेते बर्थडे में क्या होगा, होता है कि नहीं होगा, तुम मुझे गिफ्ट दोगे कि नहीं दोगे, याद है कि नहीं है। टेंशन अननेसेसरी, तो वो नहीं होना चाहिए। चौथा चीज़, अगर हम चाहते हैं कि प्रार्थना का उत्तर मिले तो हमें उसकी आज्ञा पालन करना है। जब हम पहला यूहन्ना 3 उसका 22 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसे भाता है वही करते हैं। मतलब जब हम वचन में जो लिखा है हम उसको मानते हैं, मतलब हम वो करते हैं जो परमेश्वर को भाता है, वो चीज़ जो परमेश्वर जिससे नफरत नहीं करता। तो इसीलिए जब आप वो करोगे जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर को भाता है, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। पांचवा, जब हम यूहन्ना 15 उसका 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं लिखा है जॉन 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या है? हमें मसीह में बने रहना है। दिन रात, शाम सवेरे, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, जीवन के आखिरी साल सांस तक क्या करना है? उसमें बने रहना है। छठा, हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है जो परमेश्वर हमें देता है, और वो प्रार्थना अलग होती है। और जितना आप उसमें प्रार्थना करोगे उतना आप अपनी उन्नति करोगे, अपने परिवार की उन्नति करोगे। सातवां, जब हम प्रार्थना करते हैं तो यूहन्ना 16 उसका 24 लिखा है कि यीशु के नाम से प्रार्थना करो। तो बहुत ज़रूरी है, क्या लिखा है? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, यीशु मसीह बोलता है मांगो। तो जब हम मांगते हैं तो यीशु के नाम से मांगो। जब प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से एंड करो, तो वहाँ पे हम प्रार्थना के उत्तर को देख सकते हैं। तो आखिरी सवाल ये उठता है कि प्रार्थना में बाधा क्या है? अगर प्रार्थना का उत्तर आना है तो उसमें बाधाएं क्या बनती है? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, अविश्वास। आप बोलते हो प्रभु जी मेरे घर में राशन नहीं है, पानी नहीं है, बिजली का बिल नहीं भरा, और फिर आप अपने मामा को कॉल करके बोलते हो यार तू 2000 देता क्या? अविश्वास। आपने अभी प्रार्थना किया और उठ के आपने क्या किया? अविश्वास दिखाया। हमारे ज़िंदगी में ऐसा एक टाइम था, मतलब पैसे नहीं थे, बिजली का बिल भरना है, सैटरडे है, 12 बजे बंद होगा, 11 बजे मनी ऑर्डर आता है, क्योंकि हम नहीं गए किसी के पास। देगा तो तू ही देगा, और वो देता है, पर वो वही देखता है जो उस पर आसरा रखता है, जो उस पर भरोसा रखता है। अगर आप सोचोगे कि हो जाएगा, अपने दम पे करोगे, तो आपकी ज़िंदगी में आप अपने बच्चों को बताने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। आप बोलोगे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बजाज का कार्ड है, यही बोल सकते हो आप, क्योंकि जो जो चाहिए था इसने मुझे दिया। परमेश्वर के नाम पे कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की कहानियाँ बताना है, झूठी झूठी कहानियाँ तो सब बताएंगे माँ बाप। पता है पापा मम्मी कितना प्रार्थना करते थे, ऐसा आया कौवा, उधर से आई चील। तो जब बच्चा बड़ा होके देखेगा कि पापा का चील और कौवा कहाँ है, तो सब समझ में आ जाएगा कि पापा कितना झूठ बोलते थे।
तो इसलिए अगर सच्चाई बताना है तो सच्चाई में चलना है, ताकि आप अपने बच्चों को सच्ची बातें बता सको कि किस तरह प्रभु ने आपके जीवन में, आपके परिवार में काम किया। तो पहला अविश्वास, दूसरा एक अक्षम्य आत्मा, मतलब एक ऐसा एटीट्यूड कि हम क्षमा नहीं करेंगे। पकड़ लिया तो पकड़ लिया, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा। मतलब एक चीज़ घुसा लिया, कितना भी सॉरी बोल लिया, रो धो लिया, फिर भी 3 दिन के बाद बात करेंगे तो वही टॉपिक खुदड़ के आएगा। तो वो एक रीज़न होता है प्रार्थना का उत्तर ना मिलने में। तीसरा अधर्म, साम 66:18, वहाँ लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। साम 66:18, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो अगर आपके मन में अनर्थ की बातें हैं, गलत बातें हैं, तो परमेश्वर नहीं सुन सकता। चौथा और आखिरी, गलत पूछना या गलत प्रार्थनाएं, जेम्स 4:3, मतलब कोई भी चीज़ की प्रार्थना करना गलत मंशा से। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो जब आप कुछ मांगते हो परमेश्वर से और आप स्वार्थीपना से मांग रहे हो, वो परमेश्वर नहीं देगा। और अगर देगा, आप जबरदस्ती मांग मांग के लोगे तो परमेश्वर देगा। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मीट खाना था, बटेर भर के दिया, पकाया, काटा, मसाला डाला, सब किया, मुंह में डाला, पट से पड़ा, खा भी नहीं पाए, निगल भी नहीं पाए। तो परमेश्वर ऐसा करता है। तो अगर आप गलत तरीके से चीज़ों को मांगोगे जो आपको पता है कि ये गलत है, तो परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देगा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, 3 चीज़ें हैं परमेश्वर जो उत्तर देता है। आप कोई भी विषयों के लिए प्रार्थना करो, जब वो प्रार्थना का विषय परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर 3 चीज़ बोल सकता है। पहला, हाँ कर दो। दूसरा, नहीं। तीसरा, रुको। बस हाँ ना वेट। तो अगर परमेश्वर आपको हाँ बोलता है तो अच्छी बात है, ना बोलता है मतलब उससे कुछ बेहतर आपके लिए रखा है। रुको बोलता है तो इसलिए बोलता है क्योंकि आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो। आप जो मांग रहे हो सही है, लेकिन आप जो मांग रहे हो उस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर योजना बोलेगी मुझे चाकू से खेलना है, तो क्या पापा मम्मी देंगे उसको? नहीं। गलत नहीं है, लेकिन वो छोटी है। तो वैसे ही जब हम कुछ चीज़ मांगते हैं, हमको नहीं मिलता, मतलब हम जो मांग रहे हैं वो अभी के लिए सही नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब हम परमेश्वर से मांगे तो सही रूप से मांगे। परमेश्वर हमारे मोटिव्स को जानता है। प्रार्थना जीवन किताब पढ़ने से नहीं आ सकता प्रियो। ऐसा नहीं है कि आप 10 किताब प्रार्थना के ऊपर सुन लो या 10 प्रचार प्रार्थना के ऊपर सुन लो तो आपके जीवन में प्रार्थना जीवन आ जाएगा। नहीं आएगा। प्रार्थना जीवन, जैसे मैंने बोला, एक लाइफस्टाइल है। हम में से बहुत लोग जिम गए हैं, पहले दिन बिल्कुल इच्छा नहीं होती, दूसरे दिन बहुत दर्द होता है, तीसरे दिन तो और भी दर्द होता है, पर चौथे दिन क्या होता है? थोड़ा कम दर्द होता है, 5वें दिन और कम होता है, 6वें दिन बहुत कम, और नेक्स्ट वीक बिल्कुल भी नहीं होता, आदत हो जाती है। पर जिम जाने का डिसीजन आपका था, दर्द सहने का डिसीजन आपका था, दर्द सहते हुए तीसरे, चौथे, 5वें दिन जाना आपका डिसीजन था। जब आप नेक्स्ट वीक गए तो आपकी वो आदत बनने लगी। वही है प्रार्थना जीवन। पहली बार बैठोगे तो नहीं कर पाओगे, 15 मिनट ही कर पाओगे। दूसरे दिन बैठोगे तो 20 मिनट बैठ पाओगे, तीसरे दिन बैठोगे 30 मिनट बैठ पाओगे। तो जितना आप बैठोगे, धीरे 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 आपके अंदर वो एटीट्यूड आएगा, वो आदत लगेगी। ये आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि कोई पास्टर ने हाथ रख दिया और भक्त से अब 14-24 घंटे प्रार्थना करने लग गए। ऐसा नहीं होता। ये हमारा डिसीजन है। अगर मुझे प्रार्थना जीवन में बढ़ना है, ये मेरा डिसीजन है। मुझे आत्मिक चीज़ों में बढ़ना है, ये मेरा डिसीजन है। परमेश्वर आके मेरा गच्ची पकड़ के नहीं बोलेगा चल प्रार्थना कर। वो हमारा परमेश्वर नहीं है।
उसने हम सबको क्या दिया है? फ्री विल, कि तेरे को जो चुनना है तू चुन, और जो चुनाव हम करेंगे उस चुनाव के अनुसार हमारा क्या होगा? हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा कलीसिया का भविष्य, हमारा देश का भविष्य हम सब पे टिका हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं प्रभु जी। कुछ समय प्रभु जी प्रार्थना के महत्व के लिए प्रभु जी को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए आपने हमें मदद किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, जो हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखता है प्रभु जी, सबके अंदर प्रभु जी एक प्रार्थना का लाइफस्टाइल होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने बलबूते पे कोई पाने वाले ना बनने पाए, बल्कि प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा पाने वाले बनने पाए प्रभु जी। हम सब के अंदर प्रभु जी एक प्रार्थना जीवन दीजिए प्रभु जी। हमें इच्छा दीजिए कि हम और आपके करीब आ सके और समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके सन्मुख में बिता सके। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रभु जी आपने जो कार्य किया उसके लिए आपका धन्यवाद देते। इस वचन को आपके लहू के बारे में डालते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे शुनाश्री के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।